हमारे जो मंच पे इन कुर्सियों पे इस देश को आजाद कराने में गरीबों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासी समुदाय को लिए लड़ाई लड़ने वाले महापुरुषों को नमन। और लोकसभा चुनाव में आप सबने जी जान लगा के एक तरफा मतदान किया। इस बार का जो लोकसभा चुनाव रहा, ऐसा मोड़ आया, ऐसा मतलब टर्निंग आया कि किसी को कोई खबर नहीं लगी, कानो कान। और ये एहसास हुआ इस बार कि इस देश का जो संविधान है उसमें ताकत है। देश के संविधान के अंदर जनता को ताकत दे रखा है। इस देश को चलाने की चाबी जनता के पास है, जो हर 5 साल में उपयोग करता है। कभी किसी के कहने से करता है, कभी कुछ छोटी मोटी लालच में आके करता है, कभी गुस्से में आके करता है, कभी बदला लेने के लिए करता है। तो इस बार आपने लोकसभा चुनाव में उस चाबी का उपयोग ऐसा जोरदार किया कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े नेता, मोदी जी की सभा, मुख्यमंत्री जी की सभा, उनकी रैलियां, उनके वादे, उनके सपने सारे के सारे धराशायी हो गए। और बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता ने ऐसे ताले लोग किए हैं कि वट वृक्ष वालों के शायद दोबारा ये ताले खुलने वाले नहीं है। ये लोकतंत्र की ताकत है। उस ताकत का इस्तेमाल सही समय पे सही तरीके से करने का काम इस बार लोकसभा चुनाव में हुआ। स्वाभाविक है कि कोई व्यक्ति बड़ा बनता है तो बड़ा बनते 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 किसके सहारे बना, किस लिए बना, वो भूल जाता है। कई बार अपने घर में भी होता है कि बच्चा अगर नौकरी लग गया या बड़ा ठेकेदार बन गया तो धीरे धीरे आई बापन भी भूलवा लगी जाए। उसको ये नहीं पता है कि मेरे माँ बाप की वजह से ही मैं इस यहाँ लेवल तक पहुंचा हूं, वो भूल जाता है। तो समय समय पे इसको एहसास कराना पड़ता है। तो लोकतंत्र में भी कि जो नेता जनता के सहारे, जनता के मुद्दों को लेके, गरीबों के मुद्दों को लेके, आदिवासियों के मुद्दों को लेके जो आगे बढ़ा था और कांग्रेस में थे, या हमारे दादा के गए कि मामा जी के ही गया था कि जनता दल में रेजो, और लास्ट अगर बाई चांस जनता दल ने ऊपर नीचे था तो पेला हड़े आतवाड़ा में जाजो है पर बीजे होने के इस बात बल्ले कि भैरव जी सोगन खवड़ाता था हमके मालवीय जी पेल आणि स्वाद बल्ले होगन खवड़ाता था। मैं इन चीजों को दोबारा याद नहीं करना चाहूंगा। हमारा उद्देश्य यह है कि हम क्या करेंगे, आपको और हमको क्या करना है। लेकिन ये आपको एहसास कराना चाह रहा था कि इस देश को चलाने की चाबी जनता के हाथ में होती है। और उस चाबी का इस्तेमाल कुछ समय पहले लालच में, कुछ डरा धमका के, क्योंकि कोने को वोट डरारी धमकाड़ी भी लिए, कोने को लालच में आली लिए, कोने को गुमराह करके लेता है। लेकिन इस बार जनता ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, सही गलत को समझा और इस बार ऐसी चाबी लगाई। तो ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही हमारी जनता की ताकत है। ये बात इसलिए दोहराना चाह रहा हूं, उसको आप दोबारा याद रखना। भले आपके पंचायती राज चुनाव हो, आने वाला विधानसभा हो, भविष्य में लोकसभा हो, और अपने बच्चों को भी यही सिखा के जाना है कि इस देश की चाबी इस देश के अंदर रहने वाली 18 साल से ऊपर वाली जनता के हाथ में है। उसमें एक अपन भी है, हमारे देश को चलाने की चाबी हमारे हाथ में है। संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि राजनीति गंदी गंदी, लेकिन राजनीतिक ही वही दरवाजा है जो आपके अधिकारों को जानने का अवसर देता है। आज ये विचारधारा आई, विचारधारा आने के बाद
अपन ने सबसे पहले कहा कि जल जंगल जमीन पे मालिकाना हक आदिवासियों का पहला, और देश के संविधान के अंदर 5वीं अनुसूची का प्रावधान है, 6ठी अनुसूची का प्रावधान है। आज से 10 साल पहले 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची का किसी को पता नहीं था। आपने के जो 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची, दूसरी पार्टी वाले क्या बोलने लगे, दूसरी पार्टी वाले बोलने लगे, क्या बोलने लगे कि 5वीं पास ने 6ठी पास है। अपन ने 5वीं अनुसूची की बात की। अपन ने विश्व आदिवासी दिवस मनाने की बात की। इन लोगों ने विरोध करना शुरू किया। अपन ने जय जोहार का नारा लगाया, जो प्रकृति कुदरत की जय को अंकित करता है, उसका विरोध हुआ। लेकिन परिवर्तन हुआ अपन को नहीं, दूसरी पार्टियों वालों को ही झुकना पड़ा। और देश के राष्ट्रपति महोदय ने भी इस बात को स्वीकार किया और जय जोहार का नारा उनके शपथ ग्रहण के दौरान लगाया। साथियों, समय काफी हो चुका है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने काफी अच्छी अच्छी बातें कही है। यहां पर मेन बात यह है, यहां के लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, कंफ्यूजन है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के नाम से एक योजना आ रही है। यहां सानी सानी सर्वे થઈ રહી है, कोने कई रीजे जगह लीवाना है, कोने के कई नहीं थावानो है, कोने के कोने नहीं लीतू है। इस बात सल्दी जी के अभी तक कहानी स्पष्ट नहीं हुई है, और ये कहानी स्पष्ट भी नहीं करेंगे ये लोग। परमाणु बिजली घर जो दानपुर में जब 2016 में 13-15 में इसकी शुरुआत हुई, मां की जनता को कहा थोड़ी बहुत जमीन जाएगी, यहाँ पर ऐसा कंपनी लगाएंगे जिसमें आपको रोजगार देंगे। उनको यह नहीं बताया कि परमाणु बिजली घर लगाएंगे। इस परमाणु बिजली घर की वजह से यहाँ पर तापमान, जो कुदरती तापमान है उसके अंदर उससे ज्यादा 2 से 3 डिग्री तापमान बढ़ जाएगा, ये नहीं बताया। इन्होंने यह नहीं बताया कि परमाणु बिजली घर की वजह से 30 से 40 किलोमीटर की रेंज में जो परिवार रह रहा है उनके बच्चों के प्रभाव पड़ेगा, गर्भवती महिला पे प्रभाव पड़ेगा, ये नहीं बताया। वही चीज ये आज हम लोग अंग्रेजों को गाली देते हैं, मुगलों को गाली देते हैं, देना चाहिए क्योंकि उन्होंने देश पे राज किया, देश को लूटा। अंग्रेज कब आए? अंग्रेज आने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई। वो कंपनी यहां पर व्यापार करने आई थी। उस कंपनी का उद्देश्य यह था विदेश की कुछ चीजें लाके यहां पर देना और यहां इंडिया की कुछ चीजें, अच्छी चीजें जो विदेश में ले जाना। अब उस कंपनी ने देश पे राज किया, देश को गुलाम बनाया, बेट वगार लगाए, वसूली की, मनचाही जमीनें ली, सोना निकाला, कोयला निकाला, सब कुछ किया। और हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये जो मंच पे ये जो विराजमान है, जिनके हम चेयर पे उनकी तस्वीरें लगा रखी है, ऐसे ऐसे अनेक महापुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़के देश को आजाद कराया। अब उस समय एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और आज हजारों ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी बाहर की कंपनियां बुला के हमारी सरकारें उनको आमंत्रण दे रही है कि आपको जमीन हम देंगे, आप यहां पर पैसा इन्वेस्ट करो, यहां पर माइनिंग करो, यहां पर खनन करो, यहां पर आप ऊर्जा उत्पादन करो। अभी जयपुर में बड़ा इन्वेस्ट करवाया, इन्वेस्टरों को आमंत्रण करके कार्यक्रम करवाया और उसी कार्यक्रम का नतीजा ये है कि यहां के लिए सरकार उनको जमीन कितने में दे रही है? सरकारी जमीन ₹1.25, ₹2, ₹5, ₹100। सरकार इन कंपनियों को कह रही है कि जमीनें हम फ्री में देंगे, आपको इन्वेस्ट करना है। एमओयू कर रहे हैं बाहर की कंपनियों से। परमाणु बिजली घर की शुरुआत हुई 2013-14 से लगा के, अभी 2025 आ गया, 10 साल हो गए। ये शुरू कब होगा? 2030 में, और इसका नुकसान का इफेक्ट आएगा 2040 में। जे मुआवजो लीवा वाला था ईद जाता रहेगा, अण सोरन पड़ा पड़वानी। तो यहां पर भी जो प्रोजेक्ट की जो चर्चा चल रही है, उस प्रोजेक्ट की शुरुआत 5 साल बाद होगी।
लेकिन उसको रोकने की लड़ाई अभी से लड़नी नहीं पड़ेगी, क्योंकि रोकने की लड़ाई अभी से नहीं लड़ेंगे तो अपने से जाता रहेगा, लेकिन 20 साल 25 साल बाद आने वाली पीढ़ी पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। और आबा वाली पीढ़ी में इफेक्ट पड़ेगा तो आबा वाली पीढ़ी આપણને ગાળી દીएगा। आज આપણે આનંદ માળા પેરાડજી બાબડોગરો પૂર્વજ અને અગરબત્તી દીવો 20 પૂનમે ઓળી દિવાળી કરે કે નહીં કરે? ये अटले करे कि बाबडोगरा पूर्वज हमारे लिए कुछ करके गए, जमीन वाली नहीं किया, खेतरा काढ़ी नहीं किया, आबा मूढ़ रूपी नहीं किया, अटले अगरबत्ती दीवो करा आज अपने। और आपने ध्यान नहीं दिएगा, सरकारें जमीन ले लेगी, अपन चुप बैठे रहेंगे तो आबा वाली पीढ़ी अपन अगरबत्ती दीवो कर है खबर पड़ी कि यारा के सिरो वापसी हिम ते बम बमावे उल्टा नाकी दिए। अगरबत्ती दीवो तो ठीक है, क्योंकि आज हम हमारे पूर्वजों को अगरबत्ती दिया इन महापुरुषों को इसलिए कि उन्होंने इस देश को आजाद कराने में अपना अमूल्य योगदान दिया, इस जमीन को इस खेत को निकालने में उनको योगदान दिया, हमको तैयार करने में, हमको मजबूत बनाने में, समाज की व्यवस्था को बढ़ाने में योगदान दिया, इसलिए पूजते। तो इसकी लड़ाई जो है, ये लड़ाई लट लेके नहीं लड़नी है, तलवार लेके नहीं लड़नी है, बंदूक लेके नहीं लड़नी है। पहले आक्रमण होते थे, युद्ध होते थे तलवार से, लठ से, बंदूकों से, तोपों से। पहले हमारे पे शोषण अत्याचार होता था तलवार से, बंदूकों से। राजा रजवाड़े के जो सिपाही आते थे वेट वगैरह करवाने के लिए तो वो कोड़े मारते थे। तो पहले हथियारों से हमारे पे शोषण होता था, हमारे साथ अन्याय होता था। आज के जमाने में कागज और कलम से अत्याचार हो रहा है। तलवार और हथियारों से शोषण अत्याचार हो, कलम और कागज से जो आज अत्याचार हो रहा है, ना दिख रहा है ना एहसास हो रहा है। और दिखेगा और एहसास होगा जिसके अंदर देखने का नजरिया होगा, जिसके अंदर समझने का अनुभव होगा। उसको तकलीफ हुई कि देश का संविधान ये कह रहा है, आरक्षण नीति ये है, 5वीं अनुसूची ये है, तो पढ़ा लिखा युवा कहने लगा कि हमारे साथ गलत हुआ। तो इन नेताओं ने क्या कहा? सौरव अगड़ी की हमारे पढ़े, ये क्रांति जो आई, ये जो परिवर्तन आया, ये जो उबाल आया है, उसमें सबसे ज्यादा योगदान रहा है पढ़े लिखे लड़कों का, बुद्धिजीवी वर्ग का। इनका